सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम। और एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं अपना एक नया वीडियो। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि माननीय काशीराम साहब के द्वारा DS4 के गठन करने के बाद एक 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मैदान में बुलाई गई थी। और उसमें माननीय काशीराम साहब के द्वारा एक बहुत ही जो आंदोलन को चलाने के लिए, DS4 के आंदोलन को चलाने के लिए, संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए उस कॉन्फ्रेंस में DS4 की स्टूडेंट्स, यूथ एंड लेडीज़ फ्रंट को लॉन्च किया गया था। तो उसी जो पिछला वीडियो था उसमें हमने आपको कुछ बातें माननीय काशीराम साहब के भाषण से उनको बताया था। और आज पिछले वीडियो से आगे जो इस रिपोर्ट में लिखा है वो बात हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो माननीय काशीराम साहब अपने भाषण में जो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शुरुआत में दिया था, जो कॉन्फ्रेंस दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब मैदान में हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस का भाषण आगे उसमें क्या वो उन्होंने कहा है, तो ये इस रिपोर्ट में छपा है। तो वो मैं आपके सामने इसको पेश कर रहा हूँ। और ये क्योंकि जो भाषण है ये ख़ास तौर से युवाओं पर, छात्रों पर और महिलाओं को संगठन से जोड़ने के लिए माननीय काशीराम साहब के द्वारा बोला गया था। तो आज के दौर को भी अगर हम इस नज़रिए से देखें कि वर्तमान में हमारा जो युवा वर्ग है, हमारा जो छात्र वर्ग है, तो ये जो वर्ग है इसको भी आंदोलन से पूरी सूझबूझ के साथ, पूरे होशो हवास के साथ, जोश तो होता है युवाओं में, लेकिन कई बार युवा दिग्भ्रमित हो जाते हैं। युवाओं को जो डायरेक्शन मिलनी चाहिए वो कई बार युवाओं को सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती। तो ये जो आर्टिकल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये जो वीडियो बना रहे हैं, तो इसका उद्देश्य माननीय काशीराम साहब ने जो कहा है उसको आपको जानकारी देना तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ युवाओं को अपने इतिहास को जानने के लिए, अपने जो महापुरुषों ने आंदोलन किस प्रकार से खड़ा किया था, तो उसको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम आगे का रास्ता सही तरीके से निकाल पाएंगे। तो मैं आपको आगे की बात प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जैसे माननीय काशीराम साहब लिखते हैं आगे के पैरा में, कंसंट्रेशन ऑन दिल्ली, यानी हमें दिल्ली पर फोकस करना है, दिल्ली पर ध्यान केंद्रित करना है। कंटिन्यूइंग हिज स्पीच, मिस्टर काशीराम said that we are sitting in Delhi, but you will find very few people from Delhi in this conference. यद्यपि हम दिल्ली में ये सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, लेकिन आप दिल्ली में से बहुत कम लोग इस सम्मेलन में देख पाएंगे। बैठे तो दिल्ली में हैं, लेकिन दिल्ली के बहुत कम लोगों ने भागीदारी की थी इस सम्मेलन में। तो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ था, ये माननीय काशीराम साहब के द्वारा जो बताया गया है कि इन आवर पब्लिकेशन यू माइट बी फाइंडिंग न्यूज़ ऑफ आवर एक्टिविटीज़ फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया बट नॉट फ्रॉम दिल्ली। हमारे जो पब्लिकेशन के कई तरह से खबरें आप तक पहुंचती हैं, बहुजन संगठक हो या और दूसरी भाषाओं में बहुजन नायक हो या ऑपरेस्ट इंडियन हो, तो दूसरे प्रदेशों की खबरें तो आपको पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है इस तरह की खबरें आपको, हमारे जो पब्लिकेशन हैं, हमारे जो प्रकाशन हैं, उनमें इस तरह की खबरें आपको देखने को नहीं मिलती होंगी। क्यों है ऐसा? इट डज़ नॉट मीन दैट दिल्ली इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू अस। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए दिल्ली महत्वपूर्ण नहीं है। इट इज़ ए पॉलिटिकल कैपिटल एंड आवर हेड क्वार्टर आल्सो। ये राजनीतिक राजधानी है और हमारा भी यहाँ पर मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है। हाउएवर आई एश्योर यू दैट इन फ्यूचर आवर अटेंशन विल बी मोर ऑन दिल्ली एंड आफ्टर सम टाइम, say within 6 months or so, you will find
मैक्सिमम न्यूज़ ऑफ आवर एक्टिविटीज़ इन दिल्ली इन आवर पब्लिकेशंस। आने वाले 6 महीनों में आप देखेंगे कि दिल्ली में हम एकदम से तेज़ी से कार्रवाई करेंगे। दिल्ली में हमारी गतिविधियां बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाली हैं और इसकी खबरें भी आपको हमारे प्रकाशन के द्वारा मिलती रहेंगी। फ्रॉम दिस एंगल आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट व्हेन you come here to attend the conference, you must know Delhi well। जब आप दिल्ली में कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने आए हैं, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये पूरे देश भर के युवाओं को, छात्रों को और महिलाओं को इसमें आमंत्रित किया गया था। ये विशेष बात है। तो मानवर कांशीराम साहब पूरे देश से जो हमारे युवा और छात्र महिलाएं आई थीं, उनको बताते हुए उन्होंने कहा है कि आपको दिल्ली को अच्छे से समझने की ज़रूरत है, दिल्ली को हमें समझना होगा। अब आगे है वाइडर पार्टिसिपेशन, हमारे बृहद पैमाने पर भागीदारी। इस सम्मेलन में बृहद पैमाने पर भागीदारी के बारे में मानवर कांशीराम साहब आगे लिखते हैं कि मिस्टर कांशीराम फर्दर सेड दैट वी हैव गैदर्ड हियर टू लॉन्च स्टूडेंट्स, यूथ एंड लेडीज़ फ्रंट। हम यहाँ पर स्टूडेंट, यूथ और लेडीज़ फ्रंट को लॉन्च करने के लिए इकट्ठे हुए हैं इस मैदान में। ये जैसे एक फोटोग्राफ इस बीच में दिखाना चाहूँगा। ए सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, यूथ एंड लेडीज़ डेलीगेट्स अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। ये एक फ़ोटोग्राफ छपा है इसमें। ये जो रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये उस समय का फ़ोटो है जो इसमें लेडीज़ और बहुत से छात्र और युवा इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। तो उसका एक फ़ोटोग्राफ इस मैगजीन में छपा है, जिसको आप देख सकते हैं इस फोटो को। तो इसमें आगे लिखते हैं कि बिफोर दैट वी हैव कंडक्टेड 11 कॉन्फ्रेंसेज ऑफ DS4 इन वेरियस स्टेट्स। अबाउट 1100 delegates from 12 major states of the country have gathered here। यहाँ पर करीब 1100 डेलीगेट्स 12 राज्यों से, बड़े राज्यों से इकट्ठे हुए हैं। और ये आगे साहब लिखते हैं, दे रिप्रेजेंट मोर देन 50% एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। यानी ये इतना बड़ा सम्मेलन था कि इसमें देश की 50% एरिया से प्रतिनिधित्व था, और इतने ही जो पॉपुलेशन है देश की, उसमें से आधा की पॉपुलेशन से जो राज्य थे उनमें से प्रतिनिधि बुलाए गए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस थी। बिफोर कमिंग टू दिस कॉन्फ्रेंस they have already been given preliminary idea about DS4 and the role of students, youth and ladies in building DS4। यहाँ आने से पहले आप लोगों को इसका जानकारी दी जा चुकी है कि इसमें यूथ का और स्टूडेंट्स का और लेडीज़ का DS4 को बनाने में क्या भूमिका होने वाली है, कैसे आप लोग इसमें सहयोग करेंगे। अब आगे उन्होंने लिखा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्फ्रेंस। एक्सप्लेनिंग द पर्पस ऑफ द कॉन्फ्रेंस, मिस्टर कांशीराम सेड दैट द कॉन्फ्रेंस हैज़ मैनी फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स। इस कॉन्फ्रेंस के कई पहलू से इसका महत्व है, कई एंगल से, कई दृष्टि से इस कॉन्फ्रेंस का महत्व है। बट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इट इज़ टू प्रोड्यूस लीडरशिप फॉर बिल्डिंग DS4, टू रन इट एंड टू accomplish the task in which it has been launched। जिस उद्देश्य के लिए इसको बनाया, तो उस टास्क को पूरा करने के लिए, उस टास्क को पूरा करने के लिए हमें लीडर्स चाहिए। तो वो लीडरशिप कैसे डेवलप होगी? जो आज के ज़माने में हम देखते हैं कि नेता तो बहुत हैं, लेकिन नेता कैसा होना चाहिए, लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, ये मान्यवर कांशीराम साहब इसमें बता रहे हैं। आज हमारे युवाओं को, आज हमारे छात्रों को ये ज़रूरत है कि लीडरशिप वास्तविक रूप से है क्या, लीडरशिप को समझना चाहिए, जिससे कि समाज का वास्तविक रूप से नेतृत्व
हमारा युवा वर्ग कर सके, तो वो लीडरशिप की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये मान्यवर कांशीराम साहब इस वीडियो में बता रहे हैं। इस अपने जो आर्टिकल है ये मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा लिखा गया है, जिसको हम इस वीडियो में आपके सामने रख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है समझने की कि व्हेन आई मीन लीडरशिप इट डज नॉट मीन ऑल राउंड लीडरशिप। जब मैं लीडरशिप की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक नेता में ही सारे गुण होने चाहिए। अलग अलग टाइप के लीडर्स हो सकते हैं। वो कौन से लीडर्स हो सकते हैं? इट मीन्स द लीडरशिप फॉर द 3 फ्रंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, यूथ एंड लेडीज़। और हमको लीडरशिप जो चाहिए वो जो 3 इसके फ्रंट हैं, यानी स्टूडेंट, यूथ एंड लेडीज़ के तीनों फ्रंट पर हमें लीडरशिप चाहिए। बाई अटेंडिंग दिस कॉन्फ्रेंस यू शुड नॉट प्रिज्यूम दैट वी हैव प्रिपेयर्ड लीडरशिप। केवल आपको यहाँ आने पर ही आपको ये मत समझ लेना कि आप लीडर बन गए हो। कई बार ये होता है कि हम उसमें अटेंड कर दिया कॉन्फ्रेंस, भाषण सुन लिया और हम नेता बन गए। इट डजंट, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। इट डजंट मीन दैट वी हैव प्रिपेयर्ड लीडरशिप। टुडे वी हैव ओनली स्टार्टेड द प्रोसेस of preparing leadership through DS4 for these 3 wings। आज हमने इस प्रोसेस की शुरुआत की है। ये हमारी शुरुआत है लीडरशिप को बनाने के लिए। लीडर बने नहीं है अभी, ये लीडरशिप बनाने की शुरुआत है। तो इसको समझना जरूरी है कि लीडरशिप को बनाना, उसमें समय लगता है, उसके अंदर सोच डेवलप करनी होती है, क्या क्वालिटी होती हैं उसको हमें समझने की ज़रूरत है। आगे साहब लिखते हैं 25,000 लीडर्स रिक्वायर्ड। हमको कितने लीडर्स चाहिए? 25,000 लीडर्स चाहिए पूरे देश के लिए। कैसे? कि वी हैव टू मूव अहेड अंडर द बैनर ऑफ DS4 ऑन 25 फ्रंट्स, यानी 25 मोर्चों पर, DS4 के 25 मोर्चों पर हमें लीडर्स चाहिए। टू बिल्ड एंड रन दीज फ्रंट्स वी रिक्वायर ऑन एन एवरेज 1,000 लीडर्स फॉर एवरी फ्रंट। अब यहाँ पर ये आप लीडर्स के बारे में, उसकी जो लीडर की डेफिनेशन होती है, ये जो पैरा है इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि 25,000 लीडर चाहिए और हमारे पास 25 फ्रंट हैं और हर एक फ्रंट के लिए 1,000 लीडर हमें ज़रूरत है। तो वो फ्रंट कौन से होते हैं इसके बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा। 1,000 लीडर्स फॉर एवरी फ्रंट। thus by the end of 1983 we have to produce a class of 25,000 लीडर्स, यानी अगले साल तक 1983, ये 1982 में हुआ था, तो अगले साल तक 1983 के एंड तक हमको 25,000 नेता तैयार करने हैं। वी हैव टू प्रोज्यूम ए टाइम बाउंड प्रोग्राम। इट विल नॉट बी लेफ्ट टू दिस कॉन्फ्रेंस टू प्रिपेयर 25,000 लीडरशिप। हमको एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाना है। केवल इसी कॉन्फ्रेंस में हम 25,000 नेता पैदा करने नहीं जा रहे। एक समयबद्ध कार्यक्रम तय करके लीडर्स को तैयार किया जाएगा। This being the conference of students, youth and ladies, your share in the whole affair will be to produce 3,000 leaders। ये क्योंकि स्टूडेंट्स, यूथ और लेडीज़ की विंग है, यानी इसमें 3 विंग हैं और ऐसे ही हमको 25 विंग तैयार करने हैं। तो 3 विंग के मतलब हुआ 3,000 लीडर्स। यू विल हैव टू प्रोड्यूस 3,000 लीडर्स, यानी हमको फिर 3 विंग के लिए 3,000 लीडर्स नेता हमको बनाने हैं। इन तीनों फ्रंट को, तीनों मोर्चों को संभालने के लिए, तीनों मोर्चों को तैयार करने के लिए 3,000 लीडर्स आज की कॉन्फ्रेंस में बनाने की शुरुआत हमने कर दी है। व्हेन आई टॉक अबाउट रिक्वायरमेंट्स ऑफ 25,000 लीडर्स टू रन आवर मिशन, यू मे फील दिस इज ए बिग ह्यूज रिक्वायरमेंट। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मानवर कांशीराम साहब कह रहे हैं कि जब मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ कि हमको 25,000 नेता चाहिए, तो आप समझोगे ये तो बहुत बड़ी फौज हो गई, ये तो ऐसे इतने नेता कहाँ से आएंगे।
तो इसका समाधान भी मानवर साहब ने बताया है। बट आई फील दैट द फिगर इज़ वेरी लेस व्हेन वी लुक एट द जैग्नेटिक नेचर ऑफ आवर मिशन। जब हमारे अपने जो मिशन है उसकी विशालता का जब हम अपने अंदर एहसास करते हैं, ये मिशन बहुत विशाल है, इसमें लीडर्स बहुत चाहिए, तो इतने विशाल मिशन को चलाने के लिए ये संख्या बहुत कम है, ऐसा मानवर काशीराम साहब बोल रहे हैं। तो बट कीपिंग इन माइंड रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन आई हैव अराइव्ड एट दिस रिक्वायरमेंट। लेकिन जो वास्तविकताएं ज़मीनी हकीकत है उसको ध्यान में रख करके मैंने ये कम से कम फिगर बताई है, 25,000 नेताओं की ज़रूरत। देयर आर अबाउट 425 डिस्ट्रिक्ट इन दी कंट्री एंड दस इफ़ वी स्प्लिट अप आवर रिक्वायरमेंट टू डिस्ट्रिक्ट लेवल वी रिक्वायर्ड ओनली 5-6 लीडर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। यानी हमारे देश में उस समय का जो संख्या है बता रहे हैं कि 425 ज़िले हैं पूरे देश में। तो अगर 425 ज़िलों में हमें नेता पैदा करने हैं तो केवल एक डिस्ट्रिक्ट में कितने आए, 5-6 लीडर। यानी केवल पूरे जनपद में, पूरे ज़िले में केवल कितने नेता हुए, जब 25,000 पूरे देश में हैं हमें तैयार करने हैं और 425 ज़िले हैं। तो इस हिसाब से एक ज़िले में 5-6 लीडर्स आए। देयरफॉर दिस इज़ नॉट ए बिग टास्क एंड वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट इट। इसलिए ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है और हमको इसको अंडर एस्टिमेट, कमतर आंक करके नहीं चलना चाहिए। आगे और एक पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। इसमें ये लिखा है कि वर्क मोर एंड एक्सपेक्ट लेस। हमारे कई जो है नेता जो जल्दी नेता बनना चाहते हैं, कुछ हमारे जो युवा साथी हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना। जो अगला पैरा है वो क्या समझते हैं कि हम कम काम करके और ज़्यादा हमें फ़ायदा हो जाए, ज़्यादा बड़े नेता बन जाएं। लेकिन मान्यवर काशीराम साहब यहाँ पर उल्टा कह रहे हैं। उनका जो ये हेडिंग है, इसका टाइटल है वर्क मोर एंड एक्सपेक्ट लेस। काम ज़्यादा करो और उम्मीद कम करके मान के चलो। ज़्यादा काम करो लेकिन उससे परिणाम आप ये मान के चलो कि परिणाम अच्छे नहीं आने वाले ज़्यादा, तब आपको आगे हौसला काम करने का मिलेगा। अगर आपने ये हौसला बना लिया कि भाई मैंने तो इतना काम कर लिया फिर भी अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे, तो आपका मोरल गिर जाएगा। तो ये आगे के पैरा में जो बात है उसको समझना ज़रूरी है। वी शुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड गो अहेड, स्पेशली वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू वर्क मोर एंड एक्सपेक्ट लेस। हमको ये समझना होगा कि हमें काम तो ज़्यादा करना है लेकिन काम के परिणाम अगर कम आते हैं तो हमें हमको ये स्वीकार करना चाहिए, हमको ज़्यादा उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए। वी आर एक्स्टेम्ड टू वर्क हार्ड विद पेशेंस। यानी हमको तो आदत है मेहनत करने की, हमको तो हमारे समाज के लोग जो मेहनती हैं तो हमको तो पुरानी आदत है कि, और हमारे पास धैर्य है। विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी आउटकम, हमारे लोगों को तो बहुत आदत है कि मेहनत बहुत करते हैं फिर भी फ़ायदा कम होता है। वी हैव बिल्ड बामसेफ ऑन दिस बेसिस। और बामसेफ को हमने इसी आधार पर खड़ा किया है कि मेहनत ज़्यादा करो लेकिन उम्मीद कम करो, धीरे धीरे परिणाम आएंगे। नाउ द रिजल्ट्स ऑफ आवर हार्ड वर्किंग आर विजिबल टू सम एक्सटेंट। और बामसेफ को जब हम लंबे समय से तैयार कर रहे थे तो अब जा करके उसके परिणाम दिखाई देना शुरू हुआ है। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम टू कम, बट वेरी सून within a year or so we will be in a position to show that with less work our outcome will be big। यानी शुरू में तो आपको लगेगा, शुरू में हमको धैर्य रखना पड़ेगा कि ज़्यादा काम करने से रिजल्ट कम आ रहे हैं, लेकिन 1 साल बाद ही आप देखेंगे कि कम काम करने से भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये प्रोसेस होती है किसी भी संगठन को मजबूत बनाने की। ये शुरुआत में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, उसके परिणाम अच्छे नहीं आते, कम आते हैं, लेकिन बाद में आपके कम मेहनत करने से भी परिणाम अच्छे आते हैं। तो ये समझने की बात मानवर काशीराम साहब के द्वारा कही गई है, जिसको हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट हैज़ टेकन ए लॉन्ग प्रोसेस टू बिल्ड बामसेफ बाय द एंड ऑफ 1982। परहैप्स बामसेफ विल बी द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हैविंग ब्रांचेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। 1982 तक बामसेफ इतना बड़ा संगठन हो जाएगा जो शुरुआत में बहुत मुश्किल था।
और 1982 तक बामसेफ एक ऐसा संगठन हो जाएगा कि जिसकी देश के हर एक जिले में शाखाएं हो जाएंगी। शुरू में तो बहुत मुश्किल था इसको बनाना, लेकिन जब तेजी से काम चलने लगा तो रिजल्ट अच्छे आने लगे। बट टू बिल्ड DS4 वी विल नॉट रिक्वायर दैट मच टाइम। बामसेफ को बनाने में तो ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन DS4 को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको ये और एक बात लिखी है कि इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यानी बामसेफ की शाखाओं को हमने अंडमान निकोबार तक पहुंचा दिया, इसलिए DS4 को बनाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट दैट बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर, दैट इज जून 1983, देयर विल नॉट बी ए सिंगल डिस्ट्रिक्ट लेफ्ट इन इंडिया वेयर DS4 विल नॉट रीच। जून 1983 तक हमें ये इरादा है, हमारा ये पक्का हमने अपना तैयार कर लिया है कि DS4 को हम देश के कोने कोने में पहुंचा देंगे। कोई डिस्ट्रिक्ट बाकी नहीं रहेगा जहां पर कि DS4 न पहुंचे हो। इन दिस वे वी विल हैव टू वर्क एंड फॉर दिस पर्पज वी रिक्वायर ऑल राउंड लीडरशिप। दिस कॉन्फ्रेंस इज ए पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम इन द टू क्रिएट लीडरशिप फॉर स्टूडेंट्स, यूथ एंड लेडीज। तो ये जो है, जो हमारा उद्देश्य है पूरे देश में DS4 को पहुंचाने का, इसके लिए हमें लीडरशिप की ज़रूरत होगी, और वो लीडरशिप को तैयार करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें यूथ को, स्टूडेंट्स को और लेडीज़ को ख़ास तौर से बुलाया गया है। तो ये जो लीडरशिप तैयार होगी, ये आगे पूरे देश में DS4 को फैलाने का काम करेगी। तो और भी इसमें आगे का बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें लिखी गई हैं, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो रहा है। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं, और एक और जानकारी देते हुए कि आज हम इस वीडियो को जब तैयार कर रहे हैं तो आज 28 अप्रैल 2025 का दिन है, और एक बहुत भी बड़ी घटना अलीगढ़ में हुई। अभी 2-3 दिन पहले एक हमारे युवाओं को, आपने देखा होगा, एक वीडियो प्रसारित हो रहा है जिसमें बहुत बुरी तरीके से उनको पीटा जा रहा है कुछ खास दबंगों के द्वारा। बहुत ही ज़्यादा वो दर्दनाक, और उससे बहुत ही आक्रोश पैदा होता है कि आज के समय में हमारे अगर युवा वर्ग के साथ इस तरीके से कोई दबंग उसकी जो है इतना ज़्यादा पिटाई करता है या इस तरीके से मारपीट का होता है, इस तरह का वीडियो प्रसारित होता है, तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि हमारे युवा वर्ग को बहुत ही सूझबूझ के साथ तैयार होना चाहिए, उनको समझदारी से काम लेना चाहिए, इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए। ये हमारी लंबी लड़ाई है, ये मिशन है, और इसके लिए आज एक FIR भी दर्ज हम लोगों ने करवाई है। उसके लिए अलग से लड़ाई लड़ने का ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ ही हमें सूझबूझ के साथ अपने समाज को तैयार करना है, खासतौर से युवा वर्ग को। तो मैं निवेदन करूंगा अपने युवा साथियों से कि बहुत ही संयम के साथ, सूझबूझ के साथ, हालात को समझते हुए, जो वर्तमान हालात चल रहे हैं, ये जो सरकार है इसमें कई तरह की अत्याचार और अन्याय बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमारे सामने जो संकट है, उस संकट से हमें निजात पाने के लिए हमें अपने आप को बहुत ही संयम से, सूझबूझ से काम लेना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी ताकत को एक सही दिशा में लगाने के लिए हमारे अंदर इतनी सूझबूझ और समझदारी होनी चाहिए कि हमारी ताकत इकट्ठी होकर के हम एक बड़े मिशन और बड़े मूवमेंट को, जो मानवर कांशीराम साहब ने खड़ा किया था, और जिस मिशन और मूवमेंट को आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आगे बढ़ा रही हैं, तो युवाओं की जो शक्ति है उस मिशन मूवमेंट को बढ़ाने में लगनी चाहिए। अपनी शक्ति को इस तरीके से वो इकट्ठी करें कि कुछ ऐसे तत्व हमारे समाज में हैं जो युवाओं को भ्रमित करने का भी काम कर रहे हैं। तो उन भ्रमित करने वाले तत्वों से हमारे युवा वर्ग को सावधान रहने की ज़रूरत है, और उनको अपने इतिहास को जानने की ज़रूरत है। जो मानवर कांशीराम साहब, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमारे लिए इतने बड़े अधिकार हमको देके गए हैं, आज हम एक शक्ति है इस समाज की, तो वो लंबे समय तक महापुरुषों के द्वारा संघर्ष के बाद बनी है। तो हमें उस इतिहास को जरूर पलटते रहना चाहिए, उसके बारे में हमें जानकारी करते रहना जरूरी है, तब हम आगे का रास्ता सही ढूंढ पाएंगे, सही रास्ते पे तब चल पाएंगे। तो मैं खासतौर से युवा वर्ग को मैं विशेष रूप से टारगेट करते हुए ये निवेदन करूंगा
कि वो अपने इतिहास को, मानवर कांशीराम साहब के मूवमेंट को समझे, बाबा साहब के इतिहास को भी पढ़े ठीक तरीके से और तब अपनी दिशा तय करे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और पुनः निवेदन कि हमारा जो ये चैनल है जिसका नाम है द कांशीराम ऑफिशियल, इसको अवश्य ही आप शेयर करें, इसको आगे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हमारा ये जो प्रयास है मानवर कांशीराम साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का, जिससे कि हमारा समाज मजबूत बने और जो उद्देश्य बाबा साहब का सपना साकार करने का है उसको हम हासिल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।